गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार एक शिष्य ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सी बात सही है? गुरुजी ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उस शिष्य के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिलता उनके लिए जीवन एक संघर्ष मात्र है, और जिन्हें गुरु मिल जाता है उनका जीवन एक खेल बन जाता है। और लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं। मात्र वो जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। लेकिन ये बात सुनकर अभी भी शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि चलो, ये बातें मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें सुनाता हूं। और तब उन्होंने सुनाई ये कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्य अपना अध्ययन संपूर्ण करने के बाद अपने गुरुजी से ये बताने की विनती करते हैं कि गुरु दक्षिणा में उन्हें क्या चाहिए। गुरुजी पहले मंद मुस्कुराते हैं और बहुत ही आराम से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ देना है तो मुझे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए। ला सकोगे क्या तुम? यह बात सुनकर तीनों मन ही मन बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो बहुत ही आसान काम है। एक थैला भर सूखी पत्तियां कहीं से भी मिल जाएंगी। और वो जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि जंगल में तो सूखी पत्तियों का ढेर लगा होता है। अब वो तीनों शिष्य चलते चलते एक पास के जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर सूखी पत्तियां मात्र एक मुट्ठी भर पड़ी होती है। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस जंगल की सूखी पत्तियां कौन ले गया। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई देता है। उसके पास पहुंचकर वो विनती करते हैं कि उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। किसान उनसे माफी मांगते हुए बताता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया है। यानी कि अब उसके पास सूखी पत्तियां नहीं है। अब तीनों धीरे धीरे गांव में आगे बढ़ने लगते हैं। वहां उन्हें एक व्यापारी दिखाई देता है, तो उनसे बड़ी उम्मीद होती है और वो व्यापारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें एक सूखी पत्तियों का थैला चाहिए। लेकिन एक बार फिर से निराशा उनके हाथ लगती है, क्योंकि वो व्यापारी तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों को दोने के रूप में बनाकर बेच चुका था। लेकिन व्यापारी जब उन्हें निराश देखता है तो उनसे कहता है कि पास में एक बूढ़ी मां है। वो सूखी पत्तियां इकट्ठे करने का कार्य करती है। भाग्य ने लेकिन यहां भी साथ नहीं दिया, क्योंकि बूढ़ी मां के पास पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की दवाइयां बनाया करती थी वो बूढ़ी मां, इसलिए पत्तियां उपलब्ध नहीं थी। अब तीनों के तीनों शिष्य बड़े निराश होकर अपने गुरु के पास खाली हाथ पहुंचते हैं। गुरु जी उनको देखते ही कहते हैं कि पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा। और तीनों सर झुका लेते हैं। गुरु जी के दोबारा पूछने पर एक शिष्य कहता है कि गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी पड़ी मिलेंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग इन पत्तियों का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए
प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि निराश क्यों होते हो, खुश हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी के प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर वापस चले जाते हैं। अब वो शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकदम ध्यान से सुन रहा था, अचानक ही बड़े उत्साह से बोलता है कि गुरु जी, अब मुझे अच्छी तरह ज्ञान हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है ना कि सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती। तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरु जी भी तुरंत ही बोलते हैं कि हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य था कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे पूरा सम्मान दें और भरकस प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरा, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। इसलिए दोस्तों, यदि हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों ही स्तरों पर दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को भी यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।